नमो परमेश बलात् परमोदपितः प्रणतं पतितं पदबुद्धिबलं जनतारणतारयितामिदम्। नमस्ते, मैं डॉक्टर सौम्या गुप्ता आप सभी का अपने YouTube चैनल हेल्दी चॉइस आयुर्वेदा में स्वागत करती हूँ। आजकल भाग दौड़ भरी जिंदगी के कारण क्या हो रखा है कि मांसपेशियों में दर्द साथ ही साथ मसल्स पेन की परेशानी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जब मांसपेशियों को उनके अकॉर्डिंग जितना उनको काम चाहिए, जितना उनको काम करना चाहिए, उससे ज़्यादा अगर काम करवा दिया जाए तो ऐसी समस्या हम लोग को देखने को मिलती है। दर्द ऐसा होता है कि वो आपके जो डेली वर्क है, डेली जो रूटीन है, उसमें वो कहीं न कहीं बाधा पहुँचाता है। साथ ही साथ वो आपको अनकंफर्टेबल करता है, असुविधा का कारण भी बनता है वो आपके। मांसपेशियों में दर्द की शिकायत खास तौर पे पीठ पे होना, कंधे पर होना और गर्दन में होती है। शरीर में फैली मसल्स शरीर को ताकत देती हैं, साथ ही साथ ये शरीर को फ्लेक्सिबल भी बनाती हैं। देखा जाए कि जब खिंचाव होता है तो खिंचाव की पीड़ा को हम कैसे समझ सकते हैं? जब कोई चीज़ को हम एक्स्ट्रा स्ट्रेच कर दें, जितना उसकी नॉर्मल स्ट्रेचिंग की रेंज है उससे ज़्यादा अगर हम उसको खींच दें, तो क्या होता है, एक तो मसल स्ट्रेच होती है जिसके कारण पेन होता है, साथ ही साथ कभी-कभार मसल्स टियर भी हो जाती हैं। उन्हें और ऐसा कब होता है जब हम बहुत ज़्यादा अपनी मसल्स को वर्क करा दें, वर्कलोड अपनी मसल्स पे ज़्यादा डाल दें, जितना वो नहीं कर सकती उससे ज़्यादा मसल्स को वर्क करा रहे हैं, गलत तरीके से अपनी मसल्स का यूज़ करना हो गया, अधिक से अधिक उस पे स्ट्रेचेस डालना हो गया, इस कारण से भी ये हम लोग को दिक्कत देखने को मिलती है। बात करें सबसे ज़्यादा प्रोन एरिया कौन से होते हैं, तो वो होते हैं हमारे कंधा, हमारा लोअर बैक और साथ ही साथ होता है घुटने के पीछे के एरिया को हम सबसे ज़्यादा प्रोन कहते हैं फॉर मसल्स पेन, फॉर मसल स्ट्रेचिंग, फॉर मसल्स ट्विंचिंग। ये सब एरिया जितने बताए गए बहुत ज़्यादा ही प्रोन होते हैं, जिसके कारण यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका पेन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि मांसपेशियों में दर्द होना क्या होता है। इसके होने से शरीर के साथ दिमाग भी डिस्टर्ब हो जाता है और उम्र के साथ ये परेशानी बढ़ती ही जाती है। वैसे तो मसल्स का जो पेन होता है वो किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है, लेकिन 30 से 40 साल के जो एज ग्रुप है उसमें सबसे ज़्यादा ये कॉमन होता है और सबसे ज़्यादा देखने को भी मिलता है। कारण क्या है? आप कैसे भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, मतलब आपको एक नई ढंग है, नई तरीका है, आप फिर भी कोई भी तरीके से अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हो, मसल्स को स्ट्रेच कर रहे हो, जिसके कारण ये समस्या बहुत आम हो जाती है और बहुत ज़्यादा देखने को भी मिलती है ऐसे लोगों में जो एक्सरसाइज गलत तरीके से कर रहे हैं, योगा पोस्चर गलत तरीके से अपना रहे हैं, उन सब में ये होता है। दूसरा आता है कि किसी को खून की कमी हो, उस कारण भी ऐसा होता है। तीसरा, कोई भी आपकी नस है उस पे दबाव कोई भी प्रकार का पड़ रहा हो, अगर रीढ़ की हड्डी जो है उसकी नसों पर दबाव पड़ता है तो क्या होता है कि पैर की जो मांसपेशियां, जो पैर की मसल्स है उसमें ऐंठन होने लगती है, उसमें पेन होने लगता है, जो आपके चलने पे और आपके कोई भी मूवमेंट करने में बहुत ज़्यादा गंभीर हो सकता है। आहार में खनिज, जैसे आहार में कोई भी प्रकार का मिनरल्स जो है वो आप कम ले रहे हो, उसकी डोज कम है आपकी डाइट में, तो आपके भोजन में जो महत्वपूर्ण मिनरल्स होते हैं उसमें आता है पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम को बेहद कम लेना। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि मसल्स पेन होना, मसल्स ट्विंचिंग होना, मसल स्ट्रेचिंग होना, ये सब बहुत होता है। अब बात करते हैं कि मांसपेशियों के आखिर दर्द के लक्षण क्या होते हैं। मांसपेशियों में दर्द के लक्षण कुछ इस प्रकार से होते हैं कि आपको अचानक से मसल्स में पेन स्टार्ट हो जाएगा। आपकी जो मसल है जहाँ पे भी दिक्कत हो रही है वहाँ पे रेडनेस आ जाएगी, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी। आप रेस्ट कर रहे हो फिर भी आपको कहीं ना कहीं पेन महसूस हो रहा है। आपको कोई भी प्रकार का मतलब अनकंफर्टेबल हो रहा है, मूवमेंट में कमी हो रही है, मूवमेंट करने में आप इतने आप कैपेबल नहीं हो, मांसपेशियों में आपकी ऐंठन हो रही है, मतलब ट्विंचिंग हो रही है कोई हर तरीके की, वीकनेस होना, आपको खाने की इच्छा नहीं होना, आपको कभी भी कुछ भी कर रहे हो आपकी मसल्स पेन हो रही है, आप कोई मतलब मेडिसिन ले रहे हो, कुछ देर के लिए आराम है, फिर आपको वही पेन हो रहा है, तो ये सब होते हैं इसके लक्षण कि कैसा होता है मसल पेन। अब बात करते हैं कि मांसपेशी के दर्द से बचने के क्या क्या आखिर उपाय हैं। मांसपेशियों में दर्द हो तो थोड़ा सा मूवमेंट करें, गहरी सांस लें और दोनों हाथों को सीधा ऊपर उठाएं। यह प्रक्रिया कई बार रिपीट करें। ऐसा करने से जो मसल्स में जो ब्लड सर्कुलेशन रुक गया है वो इम्प्रूव होता है, वो फिर से होने लगता है, जिससे आपको रिलैक्स भी फील होता है। भोजन में आपको दूध लेना चाहिए, ताज़ा फल लेने चाहिए, सब्जियां लेनी चाहिए, ऐसे बहुत सारे पौष्टिक और सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए।
1-2 घंटे काम करने के बाद में थोड़ा आराम करें तथा टहलें। एक जगह पे लगातार बैठे नहीं रहें। अगर आपको फिर भी नहीं उठने वाला तो आप फ़ोन आपका यूज़ कर रहे हो तो आप उठ के थोड़ा-सा टहल लो, ऐसे बैठे-लेटे नहीं यूज़ करो। लंबे समय तक एक चेयर पे ना बैठे रहें। मोटापा जो है उसको आप नियंत्रित करें। कोल्ड ड्रिंक है उसका सेवन कम से कम करें। यह आपके शरीर में क्या करता है, कैल्शियम जो है उसको ठीक से पचने नहीं देता है। भारी भरकम फिजिकल एक्टिविटी के बाद मांसपेशियों को प्रोटीन की नीड होती है। आपको वो प्रोटीन उनको देना है। मतलब आप ऐसी डाइट का सेवन करो जो प्रोटीन युक्त हो, नेचुरल उत्पादों से बनी हुई हो। नियमित व्यायाम करना है। शारीरिक गतिविधियों से शरीर को जितना फ्लेक्सिबल बनाए रखेंगे, मसल्स उतनी ही अच्छी आपकी बनी रहेंगी। लंबे समय तक खड़े या बैठे रहना है, एक ही स्थिति में रहकर किसी काम को करने या किसी तरह से मांसपेशियों की आवश्यकता से अधिक थकाने से उनको बचाना चाहिए। व्यायाम करने से पहले वार्म अप ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। एकदम से बहुत ज़्यादा व्यायाम ना करना, शरीर को एक्टिव बनाए रखना, ये सब चीज़ें आप फॉलो करोगे तो आप कहीं ना कहीं ये जो मांसपेशी का दर्द है इससे बचे भी रहोगे। अब हम बात करते हैं कि मांसपेशी के दर्द से राहत कैसे पाई जाए। चिकित्सा उपचार अक्सर घरेलू उपचार के समान ही होता है, इसलिए डॉक्टर जो है वो मांसपेशी के खिंचाव के ग्रस्त व्यक्ति घर पर ही उपचार प्रक्रिया अपनाने की सलाह देता है। चिकित्सक द्वारा शारीरिक गतिविधि पर रोक लगाने की सिफारिश की जाती है। डॉक्टर दर्द को कम करने के लिए मांसपेशी की गतिविधि जो है, मूवमेंट है, उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको बहुत सारी मेडिसिन देते हैं, जैसे एंटी इन्फ्लामेटरी हो गई है, पेन किलर्स हो गए, आपके दर्द को कम करने के लिए जेल हो गए, इन सब का यूज़ करा देता है। पर अक्सर दर्द ख़त्म तो हो जाता है, लेकिन उसके कहीं ना कहीं नुकसानदायक परिणाम आपको आगे देखने को भी मिलते हैं। और इनसे शरीर में क्या होता है कि एसिड लेवल बढ़ जाता है और साथ ही ये सारे उपाय जो होते हैं वो जेब पर भारी भी पड़ने लगते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि पैर दर्द से निजात पाने के लिए डॉक्टर और दवा का सहायता लेने के बजाय आप खुद से ही इसको दूर करने की कोशिश करें। जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है अनानास। अनानास में जो है वो एक बहुत ही अच्छा इन सब में अच्छा रोल प्ले करता है। अनानास जो होता है वो मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, मसल्स को इम्प्रूव करता है और ये जितना भी पेन होता है, मसल्स पेन, उनको दूर करने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। साथ ही साथ अनानास जो होता है वो गठिया या जोड़ों के दर्द को दूर करने के लिए भी बहुत उपयोगी होता है और ये पाचन क्रिया को भी सुधारता है। इसलिए आप अनानास का सेवन भी ऐसी स्थिति में कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है अदरक। अदरक एक प्राकृतिक दर्द निवारक है, इसलिए इसे बीमारी में उपचार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अदरक का रस मांसपेशियों की सूजन और दर्द कम करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। मांसपेशियों में दर्द होने पर तेल में अदरक का रस मिलाकर या अदरक का पेस्ट जहाँ पे भी आपके पेन हो रहा है वहाँ पे इसको अप्लाई करें। इससे भी आपका जो भी तनाव है उस मसल्स पे, जो भी उस पर एक्स्ट्रा एक वेट पड़ रहा है, वो उस पर आराम मिलता है। जो पेन हो रहा है, जो ट्विंचिंग हो रही है, जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उस मसल्स में, उसमें भी आराम मिलता है। थर्ड बात करते हैं कि आपको संतुलित प्रोटीन का सेवन करना है, मतलब आपको डाइट में एक अच्छी प्रोटीन की अमाउंट लेना चाहिए। फोर्थ पॉइंट आता है मिनरल्स का सेवन करना। मांसपेशी में जो दर्द है उसको मिनरल जैसे पोटेशियम हो गया है, कैल्शियम हो गया है, मैग्नीशियम होता है, इन सब की कमी की वजह से ही होता है। इसलिए शरीर में मिनरल की कमी बिल्कुल ना होने दें। केले में उच्च मात्रा में पोटेशियम मिलता है। साथ ही एलोवेरा हो गया है, एवोकाडो हो गया है, शकरकंद हो गया है, पालक हो गया है और फैट फ्री फूड, इसमें एक अच्छा अमाउंट होता है पोटेशियम का, जिसका आप सेवन करोगे तो जो आपकी पोटेशियम की शरीर में कमी है उससे आपको कहीं ना कहीं एक जो कमी है वो कहीं ना कहीं भरनी शुरू हो जाएगी। और साथ ही साथ आप इसके साथ आप कैल्शियम, जितने भी कैल्शियम रिच फूड होते हैं आप उसका भी सेवन करें। फिफ्थ पॉइंट आता है मैग्नीशियम का सेवन। गुड़ हो गया, काजू हो गया, पालक हो गया, पंपकिन सीड्स हो गया, अलसी का बीज हो गया, तिल हो गए हैं, आदि में मैग्नीशियम जो होता है वो प्रचुर मात्रा में होता है। शरीर में मैग्नीशियम का जब लेवल होता है वो कम होता है तो मांसपेशियों में दर्द होना, मांसपेशियों में ट्विंचिंग होना, कॉन्ट्रैक्शन होना, ऐसी समस्याएं देखने को मिलती है। मांसपेशी का जो एक तरीके से देखा जाए ना तो मैग्नीशियम जो होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मांसपेशियों को एक उसके फॉर्म में रखने में। आप अपने आहार में ऐसे खाद्य पदार्थ का सेवन करें जिससे मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा अमाउंट में होना चाहिए।
अब 6 पॉइंट बात करते हैं तुलसी की। तुलसी जो होती है वो मांसपेशी के दर्द को दूर करने में बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है। तुलसी में वात विकारों को मिटाने के एक बहुत अच्छे प्राकृतिक गुण होते हैं। अब इसको आपको इस्तेमाल कैसे करना है, तो तुलसी के रस को सरसों के तेल में मिलाकर जहाँ भी दर्द हो रहा है, जहाँ पे भी आपको मसल्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पे इसको अप्लाई करो उस तेल को। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको खुद देखने को मिलेगा कि आपका दर्द जो है वो छूमंतर हो गया है। फिर 7वां पॉइंट आता है हल्दी। हल्दी जो होती है वो मांसपेशियों के दर्द में राहत दिलाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। हल्दी एक बहुत ही खास तत्व होता है। तत्व जो होता है वो दर्द हो गया, स्वेलिंग हो गई, इन सबसे राहत दिलाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके लिए आपको क्या करना है, 1 गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी डालें और इसे 5 मिनट हल्की आंच पर गर्म करें। अब इस दूध में 1 चम्मच शहद मिलाएं और इसको पी लें। ये दूध जो है वो शरीर में किसी भी कहीं भी हिस्से में दर्द हो रहा हो, उस दर्द को राहत दिलाने में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है। 8 पॉइंट आता है कि गर्म सिकाई। मांसपेशियों के अगर आपको दर्द में राहत देना है तो आप गर्म पानी की बॉटल से सिकाई कर सकते हो। आप कपड़े को गर्म करके आप उससे सिकाई कर सकते हो। आप कैसे भी बस उस एरिया को एक हॉट तरीके से आप हॉट उसको गर्म मसाज दे सकते हो। उससे भी आपको एक बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, आपको उससे भी बहुत आराम मिलेगा। आप गर्म और ठंडी पट्टी का भी प्रयोग कर सकते हो। पहले ठंडी पट्टी रखें, उसको हटाएं, फिर गर्म पट्टी रखें, उससे भी आपको बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट मिलेगा। आखिरी पॉइंट क्या आता है कि आप उसमें मालिश करें, उस एरिया को अच्छे से गुनगुने तेल से, कोई भी आप तेल ले सकते हो, आप उससे मालिश करो और धीरे धीरे उसको स्ट्रेच करने की कोशिश करो। जितना आपकी मसल स्ट्रेच होंगे, जितना वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन आप अच्छा करोगे, उतनी ही जल्दी वो परेशानी आपकी ख़त्म होएगी, उतनी जल्दी वो परेशानी आपकी आपसे दूर भी भागेगी। इसलिए आप इन सब चीज़ों को फॉलो करो, जो जो मैंने घरेलू उपचार आपको बताए हैं, आप उन सब चीज़ों को फॉलो करो। आप जो जो चीज़ें मना करी आप वो काम ना करो। आप खुद देखोगे कि आपको इस समस्या से खुद राहत मिल रही है। आपको कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घरेलू उपाय से ही आप अपने आप को ठीक कर सकते हो इस परेशानी से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और आगे मेरी वीडियो को देखते रहिएगा। धन्यवाद।